गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक डिलिब्रेशन है, ये साइंटिफिक चैनल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस या कोविड-19 के कुछ मिथ्स के बारे में। कुछ इस तरह की जो ना धारणाएं, आशंकाएं होती हैं, उनके बारे में बात करूंगा। आज मैं मिथ्स के बारे में बात करूंगा जिन्हें आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सबसे बड़ा जो मिथ है, जो सबसे पहले आया कि जो कोरोना वायरस है इसे लैब में बनाया गया। जहां तक इस मिथ का सवाल है, अभी तक ओरिजिन का जो क्वेश्चन है वो साइंटिस्ट आर स्टिल लुकिंग फॉर कि इसका क्या है ओरिजिन एक्चुअली। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उनका ऐसा मानना है कि जो कोरोना वायरस है इसे लैब में नहीं बनाया गया, ये लैब जनरेटेड नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो चमगादड़ है या बैट्स होती हैं, पॉसिबली ये बैट से शुरू हुआ और ये म्यूटेट होकर ह्यूमन बींग्स में आया और ह्यूमन बींग्स में आने के बाद ये ह्यूमन बींग्स को इन्फेक्ट करते चला गया। लेकिन जहां तक लैब वाली थियरी है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि इसका जो ओरिजिन है वो लेबोरेटरी में नहीं हुआ। नंबर 2, ड्रिंकिंग वाटर अगर आप करते हैं या लगातार गर्म पानी पीते हैं तो आप वायरस को रिंस करते चले जाते हैं और आपके थ्रोट में वायरस नहीं रह पाता है, तो आपको कोरोना वायरस जैसा इंफेक्शन नहीं होगा। यह बात बिल्कुल सही है कि पानी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप ज्यादा पानी पिए, इट्स गुड फॉर यू। बट साइंस ऐसा मानती है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली वार्म वाटर सिप करते हैं या ड्रिंक करते हैं, इससे कोरोना वायरस का जो इंफेक्शन है वो खत्म होता है। यह आपके गले को सूद कर सकता है, गले को कंफर्टेबल बना सकता है, लेकिन यह कोरोना के इंफेक्शन को खत्म करने की ताकत नहीं रखता है। इसलिए आपके पास में गर्म पानी है तो आप उसके गरारे जरूर करें, लेकिन गर्म पानी से हाथ धोएं, वो शायद ज्यादा हितकर होगा रादर देन रिंसिंग दी वार्म वाटर। नाउ जहां तक सप्लीमेंट का सवाल है, क्या आप विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट लेते हैं, ये आपका जो कोविड-19 है उसको क्योर कर सकते हैं। जहां तक विटामिन डी, विटामिन सी इन जिंक का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं इम्यून सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए एंड इम्यून सिस्टम को ऊपर की तरफ रखने के लिए। यह बात सही है कि इम्यून सिस्टम ऊपर की तरफ रहेगा तो आपकी जो बॉडी है वो वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्टेड रहेगी, यह बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जिन लोगों में इन चीजों की कमी है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, जिंक की कमी है एंड उनकी बॉडी डेफिशिएंट है, तो इनका सप्लीमेंट करना डेफिनेटली उनके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर आपको कोरोना का इंफेक्शन है या कोविड-19 का इंफेक्शन है और उस समय आप विटामिन डी लेते हैं, विटामिन सी लेते हैं या जिंक लेते हैं, इससे कोविड-19 को क्योर करने में आपको हेल्प मिलती है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। नाउ जहां तक सिलाइन रिंस का सवाल है, बहुत लोग अपनी जो नाक है उसको सिलाइन से रिंस करते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि अगर आप सिलाइन से अपनी नोज को रिंस करते हैं तो उससे कोविड-19 के इंफेक्शन को रोका जा सकता है। यह बात सही है कि जो कॉमन कोल्ड होती है जिसमें नोज में इरिटेशन होता है, उसमें कभी कभी इस तरह की जो है हैबिट है वो थोड़ा सा हेल्प करती है। लेकिन ये जो रिंसिंग ऑफ द नोज विद द सलाइन वाटर, ये कोविड-19 के इंफेक्शन को कहीं से भी रोकने की ताकत नहीं रखती है। एक ये भी भ्रम है कि अगर मैं हॉट टब में रोज बाथ लेता हूं 30 मिनट तक तो मुझे कोविड का इंफेक्शन नहीं होगा। ये एकदम भ्रम है, ये एकदम बिल्कुल निर्मूल है। इसका कोई कारण नहीं है जानने का या कोई कारण नहीं है मानने का कि हॉट टब में बाथ लेने से आपको कोरोना वायरस जैसा इंफेक्शन नहीं होगा ना। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, वो है वैक्सीन के बारे में। मैं चाहता हूं आप एक बार उनको भी ध्यान से देखें। ना लोगों का ऐसा मानना है कि वैक्सीन इतना तेजी से जो है ना बनाया गया है तो इसकी सेफ्टी क्वेश्चनेबल है। यह बात बिल्कुल सही है। जहां तक स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन का सवाल है या चेचक के वैक्सीन का सवाल है, उसको डेवलप करने में 20 साल का टाइम लगा। 20 साल, 20 ईयर्स। जो पोलियो का वैक्सीन है उसको डेवलप करने में 14 साल का टाइम लगा, 14 ईयर्स। जो एबोला का वैक्सीन है उसको डेवलप करने में 6 साल का टाइम लगा, 6 ईयर्स। जो कोरोना का इंफेक्शन का जो वायरस है उसको 1 साल के अंदर डेवलप किया गया। लेकिन दैट डज नॉट मीन भाई ये ग्लोबल पेंडेमिक है। कंपनीज हैव स्पेंट लॉट ऑफ मनी एंड एफर्ट एंड जहां तक इस वैक्सीन का सवाल है, इसकी सेफ्टी सभी लेवल पर, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये साइंटिफिक जो ट्रायल्स हैं इनमें परफॉर्म किया गया एंड ये देखा गया कि एज फार एज द सेफ्टी प्रोफाइल इज कंसर्न वो बिल्कुल एकदम ठीक है। तो कहीं से भी कोविड का जो या कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो अनसेफ नहीं है। टाइम ड्यूरेशन को आप छोड़ दीजिए। बहुत लोगों के दिमाग में इस तरह की आशंका होती है कि मैं कोविड का इंजेक्शन वैक्सीन लगाऊंगा तो मुझे कोविड हो जाएगा।
तो कोविड का अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो कोविड कैसे हो जाएगा? देखिए, इनमें से कोई भी वैक्सीन, चाहे वो इंडिया में डेवलप्ड हो, चाहे फॉरेन कंट्रीज में डेवलप हो, चाहे वो फाइजर का वैक्सीन हो, मॉडर्ना हो, स्पुतनिक का वैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, कोई भी जो वैक्सीन है, इनमें से किसी में भी लाइव वायरस यूज नहीं किया जाता। चूंकि इनमें से किसी में भी लाइव वायरस यूज नहीं है, तो इसलिए वैक्सीन के चलते कोविड के इन्फेक्शन होने की कोई आधार नहीं है, कोई ऐसी शंका नहीं है, या कोई ऐसा जनक कारण नहीं है कि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं है। नाउ ये एक बड़ा सोशल मीडिया पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है कि अगर मैं वैक्सीन लगवाती हूं तो मुझे प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो मेरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। ऐसा ये जो आया, इस तरह का क्लेम ये आया इसलिए कि ऐसा माना गया कि जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, ये जो एंटीबॉडीज हैं वास्तव में यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में जाके डिपॉजिट हो जाती हैं। दे विल बाइंड टू द प्रोटीन्स ऑफ द प्लेसेंटा, और ये बाइंड करके प्लेसेंटा के प्रोटीन को, तो वास्तव में प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने का डर है। बहुत सारी स्टडीज ने क्लियर किया कि ये इस तरह की जो आशंका है वो एकदम निर्मूल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये प्रेगनेंसी टर्मिनेशन का रिस्क बढ़ाती है, या आपको कोई इनफर्टिलिटी का कोई रिस्क बढ़ा के चलती है। तो जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वो फीमेल्स के लिए, प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए भी एकदम सेफ है। ना जहां तक म्यूटेशंस का सवाल है, मैं चाहता हूं इसको आप ध्यान से देखें। ना ये जो एक आशंका आई कि जो वैक्सीन्स हैं वो कोविड-19 के जो म्यूटेशंस हैं या जो न्यू स्ट्रेन्स हैं उन पर काम नहीं करती, ये जो आशंका है ये बिल्कुल निर्मूल नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि जहां तक वायरस के बिहेवियर का सवाल है, इट इज नॉर्मल फॉर द वायरस टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जितने भी वायरसेस हैं वो वास्तव में म्यूटेट तो करते ही हैं। आज की तारीख में हमारे पास में यूके स्ट्रेन है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, ब्राजीलियन स्ट्रेन है, हमारे पास में बंगाल स्ट्रेन है। ये जब भी म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि वायरस वो कैपेबिलिटी डेवलप कर ले सो दैट उसका जो स्प्रेड है वो बहुत फास्ट हो जाए, इजी हो जाए। दैट डज नॉट मीन कि ये जो स्प्रेड होगा ये ज्यादा सीरियस होगा या उसके चलते मॉर्टेलिटी ज्यादा होगी। तो ये जो म्यूटेशंस हैं ज्यादा स्प्रेड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, बट एज फार एज द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन इज कंसर्न्ड, इन म्यूटेशंस पर अभी भी साइंटिफिक स्टडीज चालू हैं कि जो भी वैक्सीन्स हैं क्या वास्तव में म्यूटेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट भी उतने ही प्रभावी हैं या उतने प्रभावी नहीं हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि मुझे एलर्जी है तो मुझे वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। देखिए, एलर्जी किससे है? अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी ऐसा कंपोनेंट है वैक्सीन में जिससे आपको एलर्जी है तो आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप समझते हैं कि मुझे धूल से एलर्जी है, मुझे दही खाने से एलर्जी है, मुझे अगर मैं बाहर धूप में निकलता हूं तो एलर्जी होती है, मुझे एनिमल के फर से फर होते हैं उनसे एलर्जी है। तो इनसे वैक्सीन की एलर्जी का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको वैक्सीन के किसी कंपोनेंट से एलर्जी है तो आई अंडरस्टैंड कि आपको वैक्सीन नहीं लगाने की जरूरत है। लेकिन आपको फूड एलर्जी है, आपको पॉलन एलर्जी है, आपको एनिमल फर से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, तो आपको कोई ऐसा रिस्क नहीं है। आप वैक्सीन बिल्कुल जो है रिस्क फ्री होकर लगवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन कम्स इज द हर्ड इम्यूनिटी, कि अगर हर्ड इम्यूनिटी हो जाएगी तो जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। मैं इस बात से 100% सहमत हूं कि जहां तक हर्ड इम्यूनिटी का सवाल है, ये हो जाएगी तो जो स्प्रेड है वो मिनिमाइज हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी है क्या? हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि जो ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें इतने ज्यादा लोग की बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं या इम्यूनिटी डेवलप हो गई है कि अब उनने इस वायरस को फैलाना बंद कर दिया है। दैट मींस एक लार्जर पॉपुलेशन को इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में से 70% लोग इम्यून हो जाएं, चाहे उनको कोविड हो चुका और वो ठीक हो गए या वैक्सीन लग गया उसके चलते इम्यूनिटी हो गई, तो 70% लोगों को अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अगर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी तो जो स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी है वायरस की वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगी, इन ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हमको हर्ड इम्यूनिटी कोविड इंफेक्शन के थ्रू ही अचीव करनी है तो क्या होगा? इस खतरे को देखिए। अगर सिर्फ इंफेक्शन के चलते आपको हर्ड इम्यूनिटी चाहिए तो अरबों लोगों को अभी और कोविड का इंफेक्शन होना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि लाखों डेथ्स और होंगी। ये बात बिल्कुल सही है। अगर इतने वाइड लेवल पर अगर ये स्प्रेड होगा तो आप सोचिए कि अस्पतालों में
आपकी इकोनॉमी में, आपका फार्मा सेक्टर है उस पर कितना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, आपको जगह मिलेगी कहां। और जो इम्यूनिटी डेवलप होगी, जो हर्ड इम्यूनिटी से, उसके बारे में भी क्वेश्चन है कि शायद ये 3 से 9 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर हर्ड इम्यूनिटी आपको सिर्फ कोविड के इन्फेक्शन के चलते डेवलप होगी तो उसका टाइम ड्यूरेशन भी जो है परसिस्टेंस कम रहेगा। इन आपको कितना ज्यादा इन्फेक्शन लोगों को कराने की जरूरत पड़ेगी। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर हमें इस वायरस को बाहर करना है, हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करना है, तो वैक्सीन इज द ओनली वायबल सोर्स। कि वैक्सीनेशन हो, इन किसी तरह 70% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेशन इन कोविड इंफेक्शन इस कॉम्बिनेशन से किसी तरह कवर हो जाए, तभी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तभी कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो खत्म हो पाएगा। नाउ क्या कोरोना वायरस का री इन्फेक्शन हो सकता है? साइंस ऐसा मानती है कि इसके पहले भी जो बाकी जो इम्यून सिमिलर वायरसेस थे, ये बात सही है कि री इन्फेक्शन उनके साथ होता था। स्टडीज अभी भी जो है इस चीज पता लगाने में लगी हुई हैं कि हु आर द पीपल जिन्हें री इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, अगर री इन्फेक्शन होगा तो कितने बार होने की संभावना है, एंड जो ना इसका रिस्क कितना ज्यादा है, तो इट इज अंडर असेसमेंट। लेकिन ये बात सही है कि री इन्फेक्शन इज ए पॉसिबिलिटी। इसलिए अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो आपको इस गुमान में नहीं रहना है कि आप कोई खतरा नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन एक बार हो चुका है, उसके बावजूद भी मास्क नहीं छूट सकता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं छूट सकती, इन वैक्सीन आपको लगवाने की जरूरत है ही है। नाउ एक क्वेश्चन है कि अगर मैं कोविड-19 के लिए नेगेटिव हूं तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरा तो नेगेटिव आ गया। देखिए, अगर आप नेगेटिव हैं तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए नेगेटिव हैं। अगर आज आपका टेस्ट नेगेटिव है तो आज आप नेगेटिव हैं। यह आपको इस चीज की गारंटी नहीं देता कि आप जो महीने भर बाद भी नेगेटिव होंगे। आज आप नेगेटिव हैं, पता लगा 4 दिन बाद आप पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो सिर्फ उसी दिन की आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि एज ऑफ टुडे यू आर नेगेटिव फॉर कोविड-19। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आर आल्सो क्वाइट कॉमन। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो उसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव रिजल्ट है इसका मतलब उस पर्टिकुलर दिन आप नेगेटिव हैं, लेकिन आप कल पॉजिटिव हो जाएंगे, वो गॉड नोज। नाउ अगर आप स्मॉल गैदरिंग में होते हैं तो लोगों का ऐसा सोचना है कि छोटी सी गैदरिंग है, 6 लोगों की गैदरिंग है, 10 लोगों की गैदरिंग है, छोटी सी गैदरिंग है, तो इसमें कोरोना वायरस के स्प्रेड होने का क्या डर? यह बिल्कुल सही नहीं है, ये कहीं से भी फैक्ट नहीं है। जो स्टडीज हैं जो कंडक्ट की गई, प्रिजन में देखा गया जहां 3-3 लोग थे, 4-4 लोग थे, 5-5 लोग एक सेल में थे, या छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स में थे, उनमें भी जो कोरोना का स्प्रेड है उसी स्पीड से देखा गया जैसा जनरल पब्लिक में देखा गया। इसका मतलब यह है कि स्मॉल गैदरिंग जो है वो कहीं से आपको इम्यूनिटी नहीं देती है। साइंस ऐसा मानती है कि जो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द पोटेंशियल स्प्रेडर्स। ये जो छोटी गैदरिंग्स होती हैं, 8 लोगों की गैदरिंग है, 6 लोगों की गैदरिंग है, उसमें से पता लगा कि 2 जो है दे आर साइलेंट कैरियर्स, दे आर एसिम्प्टोमेटिक एंड दे आर पोटेंशियल स्प्रेडर्स। इनको स्प्रेड करते चले जा रहे हैं एंड बाकी जो छोटी गैदरिंग में लोग हैं उनको स्प्रेड करके चल देते हैं। तो इसलिए जो स्मॉल गैदरिंग होती है वो कहीं से भी आपको इस चीज की गारंटी नहीं देती है कि कोई खतरा नहीं है। तो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं अबाउट कोविड-19। अगर आप समझते हैं कि इन भ्रांतियों को समझने में यह वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।